नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 17 अगस्त को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हुए कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम प्रभाष सिंह उर्फ नन्नू सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 2 अपराध कर्मियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं बाकी बचे अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल अधिकारियों ने पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए घटना के मास्टरमाइंड सहित 3 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड प्रभाष सिंह है, जो चितगोड़ा का रहने वाला है, जबकि उसके 3 अन्य सहयोगियों में अभिषेक सिंह उर्फ पंडित और शुभम सिंह उर्फ बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। वहीं अमन सिंह उर्फ गोलू देवघर का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य भय व्याप्त कर व्यवसायियों और कारोबारियों से रंगदारी मांगना था। इन्होंने शहर के अन्य व्यवसायियों को भी धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए सभी अपराध कर्मी प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। सभी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कार शोरूम में फायरिंग की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त कार एवं रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाइल सहित गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देखिए, दिनांक 17/8/24 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक कार शोरूम में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके पश्चात लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ बड़े व्यवसायियों से रंगदारी की डिमांड की जा रही थी। उसी घटना का उल्लेख करते हुए कि जिस प्रकार से वहां पर फायरिंग हुई उसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाएगा अगर उनको एक रकम जो मांगी जा रही थी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। इसको लेकर के एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी क्वार्टर 1 और डीएसपी पटंदा भी शामिल थे और कई सारे थाना प्रभारी और पदाधिकारी उसमें शामिल थे। टेक्निकल सेल के लड़के उसमें शामिल थे और इसमें हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24/8/24 को आलोक शर्मा एवं वीर सिंह 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके पश्चात पुनः इसमें लगातार पुलिस लगी रही और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था प्रभाष सिंह, अभिषेक पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह, इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें प्रभाष सिंह यहीं सिद्धोड़ा का रहने वाला है और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और बेसिकली इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई थी और जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जा रहा था व्यवसायियों वगैरह के बारे में वो इसी के द्वारा कराया जा रहा था और जिन लोगों के द्वारा फोन कराया जा रहा था बेसिकली वो लोग बांका के रहने वाले हैं और उसी इलाके से बांका देवघर के आसपास से ये लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसमें अगर इन अपराध कर्मियों की हम लोग बात करें तो अभिषेक पंडित वहां का एक तरीके से कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिसमें 4 केस शंभूगंज थाना बांका का है, गोड्डा नगर का भी एक केस है, तारापुर जो कि मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है वहां का भी 3 FIR इसके अगेंस्ट है और वहां भी ये कई मामलों में फिरारी चल रहा था। पिछले महीने वहां भी 3 जगहों पर इसने जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दूसरा अपराध कर्मी अमन सिंह है, वो भी तारापुर की 2 घटनाओं में वांछित है। प्रभाष सिंह के विरुद्ध भी कई सारे मामले लंबित रहे हैं, जिसमें परसुडी का एक केस है, गोलमुरी का एक रंगदारी का केस है और सिद्धोड़ा में भी कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज रहे हैं। तो एक प्रकार से पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे एक गैंग का एक तरीके से पर्दाफाश किया है, जिनके द्वारा एक भय और दहशत का माहौल शहर में बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसमें पूर्व में जो 2 अपराध कर्मियों को भेजा गया था उनके साथ आर्म्स की रिकवरी हुई थी, जिसको कि हम लोगों ने सीज किया था इस केस में। और इन लोगों के द्वारा जो 2 फोन्स का यूज किया जा रहा था, एक व्हाट्सएप कॉल करने के लिए और एक से बिल्कुल नया एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड इन लोगों ने कलकत्ता से लिया था, जिसका उपयोग ये लोग या दुरुपयोग कहें हम कि जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे थ्रेटनिंग कॉल करने के लिए। इन लोगों ने जा करके कॉल करने से 2 दिन पूर्व बिल्कुल नया फोन और नया सिम कार्ड वगैरह कलकत्ता से खरीद करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो वो फोन भी बरामद हुआ है, सिम भी बरामद हुआ है और जिस मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कॉल कर करके धमकी दी जा रही थी और रंगदारी मांगी जा रही थी वो फोन भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ बिष्टुपुर के कार शोरूम में फायरिंग के लिए जाने के लिए जो वाहन प्रयुक्त हुआ था वो वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ। एक तरीके से इस पूरे गैंग का
पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया।